हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा टॉपिक है अगला वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा है, क्योंकि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुए थे, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में हमने पूरी डी ब्रॉगली इक्वेशन को स्टडी किया और सेकेंड पॉइंट पे हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा। अब उसके सिग्निफिकेंस क्या थे देखिए। सबसे पहले हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम में से कोई भी एक वैल्यू हम एक्यूरेसी के साथ पता कर सकते हैं। अगर पोजीशन हमें एक्यूरेसी से डिटरमाइन होगी तो मोमेंटम एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं होगा। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमाइन है तो पोजीशन डिटरमाइन नहीं होगी। हम कोई भी एक चीज़ एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस ये थे कि इससे हमें डिफाइनाइट पाथ के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्लियर ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदर सिमिलर पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस ऑफ डिफाइनाइट पाथ क्या है। और ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्टरी होती है उसको उसकी लोकेशन या वेलोसिटी से पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी बॉडी की ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता है या वेलोसिटी पता है तो उसकी हम ट्रेजेक्टरी को पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता हो कि जो भी बॉडी है वो कौन से पर्टिकुलर इंस्टेंट में है, हमें उसकी वेलोसिटी भी पता है और हमें उसके फोर्सेस के बारे में भी पता है, क्लियर, तो हम ये बता सकते हैं कि वो बॉडी थोड़े टाइम के बाद कहाँ होगी, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है कि वो बॉडी का पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है, वो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उस बॉडी के फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो हमें ये पता होगा इस फोर्सेस के अकॉर्डिंग, इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये बॉडी आने वाले टाइम में थोड़े टाइम के बाद कहाँ मूव करेगी या कहाँ होगी, तो हम आगे की सिचुएशन का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जैसे कोई भी हम सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेसी से एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ये मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर है और ये नेग्लिजिबल है उन्हीं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जो आपका प्रिंसिपल है इसको हम एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं जिसका जो मास है वो हमने कंसीडर कर लिया है, वो मास 10⁻⁻6 kg है। वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका मास 10⁻⁻6 kg है, क्लियर। अब ये फॉर्मूला हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है कि डेल वी इंटू डेल एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4πm। एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। 4 एज इट इज़ रहेगा। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.1416 इंटू 10⁻⁻6। ये पूरी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जाएगी 10⁻⁻28 मीटर-2 सेकेंड इनवर्स के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब जो भी वैल्यू है डेल वी और डेल एक्स की वो एक्सट्रीमली स्मॉल है और वो सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटी है। तो यहाँ पर जब भी हम मिलीग्राम साइज़ या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को डील करेंगे या हैवियर ऑब्जेक्ट को डील करेंगे, ठीक है, क्लियर, तो जो भी एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज़ है वो रियल कॉन्सिक्वेंस से बहुत ज़्यादा क्या होगी, हार्डली होगी।
अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो डेल वी और डेल एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। इनकी जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो रियल कॉन्सिक्वेंस होंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अब अगर हम हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल लगाएं तो डेल वी इंटू डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/4πm हो गया। h की वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 एज इट इज़। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.1416 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। सॉल्व किया तो हो गया 10⁻⁴ मीटर-2 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब अगर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्राई करेंगे तो 10⁻⁸ मीटर की अनसर्टेनिटी आएगी, और जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। क्लियर दैट? ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिसाइज स्टेटमेंट है पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई गिवन पोजीशन और मोमेंटम है, ये किसमें हम देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। क्लियर? अब इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम दी हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके बारे में पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग के बारे में थोड़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद में हम आते हैं हमारा अगले टॉपिक पर, जिसको हम बोल रहे हैं रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।